हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हम आज के वीडियो में प्राइमरी मेमोरी के बारे में चर्चा करेंगे। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, कैसे वर्क करती हैं, इसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं हमारे आज का प्राइमरी मेमोरी का क्लास। सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है जो सीपीयू का भाग होती है। सीपीयू में लगे होने के कारण इस मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी को सेमीकंडक्टर या अर्धचालक पदार्थ से बनाया जाता है। कंप्यूटर में चल रहे करंट वर्क इस मेमोरी में स्टोर होता है। प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर की वर्क मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्राइमरी मेमोरी के बिना नहीं चल सकता। प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता सीमित होती है। इसमें वही डेटा स्टोर होता है जो बहुत काम का होता है। अगला प्राइमरी मेमोरी की विशेषता है। प्राइमरी मेमोरी की कुछ विशेषताएं। पहला, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। कंप्यूटर को ऑन करने में और इसमें प्रोग्राम को रन करने में इस्तेमाल होती है। इसकी स्टोरेज क्षमता लिमिटेड होती है। ये डिवाइस के अंदर ही लगी होती है। प्राइमरी मेमोरी सीपीयू के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी फास्ट होती है। यह सेमीकंडक्टर या अर्धचालक पदार्थ से बनी होती है। अगला है प्राइमरी मेमोरी के प्रकार। प्राइमरी मेमोरी के मुख्य दो प्रकार होते हैं, रैम और रोम। परंतु रैम के अंदर एस रैम और डी रैम, रोम के अंदर पी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम होता है। हम इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं। अगला रैम क्या होती है, हम रैम देख लेते हैं। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसके कुछ विशेषताएं, जैसे यह एक अस्थायी मेमोरी होती है, यानी इसमें स्टोर डाटा कंप्यूटर बंद होने पर डिलीट हो जाता है। रैम को डिलीट किया गया डाटा दोबारा रिसीव नहीं किया जा सकता। इस मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। हर बार आप अपना कंप्यूटर शुरू करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी जैसे हार्ड ड्राइव में प्राथमिक मेमोरी या रैम पर लोड किया जाता है। इस तरह जब भी आप अपने कंप्यूटर में एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं तो वह रैम पर लोड होती है। इसके मुख्य दो प्रकार बताए हैं, एस रैम और डी रैम। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। हम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। रैम का शॉर्ट नाम एस रैम है। स्टैटिक रैम बहुत कम रिफ्रेश होती है, लेकिन यह डाटा को मेमोरी में अधिक समय तक रखती हैं। ये डाटा को तब तक स्टोर रखते हैं जब तक सिस्टम को करंट मिलता रहता है। यह बहुत तेजी से डाटा को एक्सेस करता है। और एस रैम जब तक रिफ्रेश नहीं होती जब तक डाटा स्टोर रहता है, और इसे भी कैश मेमोरी भी कहा जाता है। अगला डी रैम, यह डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे डी रैम के नाम से जाना जाता है। डी रैम में डेटा मेमोरी सेल होते हैं। प्रत्येक मेमोरी सेल में एक कैपेसिटर होता है जिसमें थोड़ा थोड़ा डेटा स्टोर होता है, लेकिन लगभग 4 मिलीसेकंड के बाद मेमोरी सेल नियंत्रण मेमोरी को रिफ्रेश कर सकते हैं अर्थात रीराइट करते हैं, जिसके कारण डी रैम काफी धीमा होता है, काफी धीमी होती है, लेकिन अन्य मेमोरी के मुकाबले कम बिजली खाती है और लंबे समय तक खराब नहीं होती। अगला रोम क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम एक स्थायी मेमोरी है जिसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। इसे तैयार करते समय जो डाटा प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं वह कभी खत्म नहीं होते हैं। कंप्यूटर बंद हो जाने के बाद भी रोम में स्टोर डाटा डिलीट नहीं होता है। इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। रैम की तरह रोम भी 3 प्रकार की होती है। इसके नाम कुछ इस प्रकार है। पहला होता है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तीसरा होता है ईपी रोम, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी वाले पढ़ लेते हैं। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को पी रोम कहते हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसमें सिर्फ एक ही बार ही डाटा को स्टोर किया जा सकता है। इसके बाद नहीं तो मिटाया जा सकता है, नहीं रिप्लेस किया जा सकता है। अगला इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो डाटा होता है उसको हम पराबैंगनी किरणों के माध्यम से डिलीट कर सकते हैं और इसका प्रयोग हम कई बार कर सकते हैं। अगला इलेक्ट्रिक
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी EPROM कहते हैं। ये एक नई तकनीकी EPROM है जो प्रोग्राम को सही तरीके से विद्युत विधि के माध्यम से मिटाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो देखें। हम हमारे चैनल पर MS पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेस, फोटोशॉप, वर्ड और प्रीमियर प्रो भी सिखा रहे हैं। बेसिक से एडवांस लेवल तक वो फ्री सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, इस चैनल पर हम कंप्यूटर को बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाते हैं निशुल्क और सर्टिफिकेट भी देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए।